रुड़की से बड़ी खबर। नगर निगम की लापरवाही पर फूटा लोगों का गुस्सा। शिवपुरम की गली नंबर 10 के लोगों ने आज खुलकर बगावत का बिगुल बजा दिया है। स्थानीय लोगों ने झबरेड़ा विधायक, हरिद्वार सांसद और रुड़की नगर निगम के मेयर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने नगर निगम अधिकारियों और मेयर के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और चेतावनी दी, अगर उनकी गली में जबरन नाला खोला गया तो होगा बड़ा आंदोलन। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सड़क किनारे से नाला निकालकर उनका पानी जबरन आगे भेजा जा रहा है, जिससे उनके घरों में जलभराव और गंदगी की समस्या खड़ी हो गई है। लोगों का कहना है कि नगर निगम और मेयर ने कागजी खानापूर्ति करते हुए लाखों रुपए का सिस्टम जरूर बना दिया, लेकिन उसका कोई लाभ जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा। उल्टा पैसों का बंदरबाट हो रहा है और समस्या जस की तस बनी हुई है। स्थानीयों की मांग है, यदि वाकई काम करना है तो पहले सरकारी पैसे की बचत करें और फिर ईमानदारी से जमीन पर उतारे योजनाएं, नहीं तो आने वाले दिनों में विरोध और ज्यादा तेज हो सकता है। इसमें नाले की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ हर टाइम पानी भरा रहता है। सारी जगह का पानी यहाँ छोड़ा गया है और नाला भी चौड़ा कर दिया गया है। इसकी मिट्टी वगैरह का गहरा कर दिया गया है और हम चाहते हैं कि हम यहाँ पानी ना आए। और बिल्कुल भी यहाँ मतलब पानी भरने के बाद सांप, इतना गंदगी रहती है, बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते। यहाँ बहुत बड़ी समस्या, सारे घरों में पानी जाता है और सारे घरों के पाइप वगैरह चौक हो गए, पत्थर वगैरह बैठ गया। यहाँ बहुत ज्यादा समस्या है, सबको दिक्कत है। नाला आगे आगे तैयार हो जाता है तो हम खुलवा सकते हैं, नहीं तो नहीं। बिल्कुल मेयर से हमने जाने के बाद सारी बात अपनी रखने के बाद उनसे आश्वासन हमने ले लिया था कि हम नाला नहीं, यहाँ पर नहीं खुलन देंगे। वैसे नाला तो यहाँ है, यहाँ नाला कागजों में वैसे है नहीं। यहाँ खेत की नाली थी, उसको ही नाला बना दिया गया और सारे उसके 3-4 मोहल्लों का यहाँ पानी पूरा रुड़की आधे शहर का मतलब यहाँ छोड़ा जा रहा है। अगर यहाँ नाला बन जाता है तो वो सभी के लिए सुविधा है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल में जो है, अगर यहाँ पे और भी पानी छोड़ेंगे तो यहाँ पे इतनी समस्या हो जाएगी कि बच्चों का, बड़ों का, सबका जीना दूभर हो जाएगा। और क्या है कि अभी भी जो गलियां हैं उनमें नाली बनी हुई नहीं है, निकासी नहीं है। अभी भी जो घरों का पानी आ रहा है वो भी ऑलरेडी भरा हुआ है। तो इस वजह से क्या है कि जब यहाँ पानी भरा हुआ है और छोड़ेंगे तो वो हम तो फिर यहाँ जी नहीं पाएंगे। यहाँ भी तो हम लोग रहते हैं, तो हमें भी तो सुविधा चाहिए थोड़ी बहुत। नाला ये बन जाना चाहिए और कहीं का भी पानी इसमें नहीं छोड़ा जाना चाहिए, बस हमारा यही है बस कहना। तब नाला नहीं बनता। हाँ, कुछ निकासी का साधन नहीं होगा तब तक यहाँ पे हम बंद ही लगा के रखें बिल्कुल नाले पर ना। शिवपुरम गली नंबर 10 में रहता हूँ। हमारी समस्या इस प्रकार है कि ये जो नाली जो है ट्यूबवेल की नाली थी, लेकिन इसको महानगर निगम ने जो है इसको क्या नाला घोषित कर दिया है, जबकि है नहीं ऐसा है। और इस नाली की वजह से हमें ये प्रॉब्लम है कि ये पूरी शहर का पानी जो है इसके थ्रू अगर वहाँ पर मतलब खोल दिया जाए इसको, तो पूरी शहर का पानी आके इधर रुकता है। पहले 2 साल पहले निकासी होने के बावजूद भी हमारे यहाँ 3 महीने तक यहाँ पर पानी लगा रहा और निगम को जब हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाला तो 2 महीने बाद आ रहे, बोले पानी कहाँ निकालना है। तो वही बोलते हैं जब समस्या खत्म हो गई तब आ रहे हैं मतलब निगम वाले ये करके। अभी नगर निगम की ये मनमानी है कि मतलब ये उनका प्लान है कि यहाँ पर पानी खोल दिया जाए और निकासी नहीं है। अभी कहीं पहले तो निकासी भी था, अगर वो पानी खोलते हैं तो यहाँ पर पूरा जोहड़ बन जाएगा और शिवपुरम गली नंबर 10 के लोगों का रहना बिल्कुल दूभर हो जाएगा। सर, बात तो यह है कि प्रशासन का कोई भी यहाँ पर किसी भी तरीके का रेगुलेशन नहीं काम कर रहा है कि यहाँ पर कोई नाला पहले था नहीं, और प्रशासन यहाँ पर किसी भी तरीके से एक्टिवेशन नहीं है कि यहाँ पर कहाँ पानी निकाला जाए। पूरे आज़ाद नगर से लेकर के कृष्णा नगर, शिवपुरम, पूरा शास्त्री नगर से लेकर के पूरा का पूरा पानी यहीं पर आ रहा है। और अभी तक 2 साल पहले तक यहाँ पर रेलवे के फाटक के नीचे से लाइन के पास पानी जाने का सुविधा था। इसके बावजूद 2023 की बारिश में सबने प्रॉब्लम क्रिएट किया। यहाँ पर जो प्राकृतिक आपदा हुई थी, कम से कम यहाँ से 20 से 25 घरों के बच्चे डेंगू से पीड़ित हुए। कम से कम ऐसे बच्चे हुए जिनको डायरिया की प्रॉब्लम हुई। घरों में सांप आए, कितने घर बैठ गए, जबकि सरकारी मुआवजा भी कई घरों को मिले हैं, ऐसा भी नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद हमने मेयर, विधायक, सांसद सब हर जगह, एक डीएम, एसडीएम, मुख्यमंत्री पोर्टल, हर जगह हमने एप्लीकेशन भी दे लिया। लेकिन ऐसा लगता है कि हम लोग रुड़की निगम में है ही नहीं। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि हाँ, रुड़की मैप के अंदर में हम लोग नहीं आते हैं। ना यहाँ पर कोई सांसद आता है, ना कोई विधायक आता है। मेयर कभी भी, अभी जो पुराना मेयर तो कभी भी नहीं है, अभी जो मेयर है वो भी किसी तरीके से कोई काम नहीं कर रहा है। सांसद का कोई रोल यहाँ पर नहीं है। तो हम प्रशासन से कम्प्लीटली हार चुके हैं। कुछ भी बात होता है, प्रशासन आकर के इमीडिएट वहाँ से नाला खोल देता है, जिसकी वजह से हमारे मोहल्लों में, हमारे गली में पानी भर जाता है। हमारे बच्चे 2-2 महीने तक स्कूल नहीं गए हैं बिकॉज ऑफ पानी। न स्कूली बस आ रहे हैं, न बच्चे जाने की सुविधा है। कितने लोग अपने ऑफिस नहीं जा पाए, कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हुए।
यहाँ पर 2-3 मकान ऐसे हैं जिनके परिवार वाले बच्चे, उनको तो एडमिट करना पड़ा है डेंगू की वजह से। तो ये सुविधा ऐसा है, प्रशासन से खाली एक ही रिक्वेस्ट है, अगर जब तक नाले का प्रॉपर समाधान नहीं मिलता है, यहाँ पर बाहर का पानी ना खोला जाए, यहाँ की सड़कें और यहाँ की नाली की प्रॉपर व्यवस्था दी जाए। आगे रहीमपुर नाला वहाँ पर खुलने का, सेला खाला में जाने की व्यवस्था है, प्रशासन उस पे कभी काम नहीं करता है। जब ये बारिश का टाइम आता है, सब वो मेढक, बरसाती मेढक की तरह निकल आते हैं और जब आकर के उसको नाला खोल करके हमें डुबो कर चले जाते हैं। तो हम अब ऐसे नहीं होने देंगे, हम कमज़ोर नहीं है, हमारा मोहल्ला जागरूक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग पढ़े लिखे लोग होते हुए भी 99% यहाँ पर जॉब वाले बंदे हैं। सब अपना जॉब करें कि यहाँ पर हम लोग धरना दें, यहाँ पर बैठे, प्रशासन का कोई कुछ काम नहीं है। हम वोट दे करके बेवकूफ़ बन जाते हैं यहाँ पर। तो रिक्वेस्ट यही है कि प्रशासन कंप्लीटली एक नाले की एक परमानेंट सोल्यूशन दे हमें, हमारे पानी का निकासी हो। हमें भी यहाँ पर रहने का अधिकार है, हमने निगम को टैक्स जमा किया है घर लेते समय, तो निगम का भी कार्रवाई होती है, हमें पानी की सुविधा दे।